गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। मैथ क्लासेस ओपी स्वामी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स, हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस में कुछ ऑपरेशन देखे थे, कुछ कुछ वैसे ही ऑपरेशंस यहाँ अप्लाई होंगे। इनमें हमें नाम दिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स। पहली प्रॉपर्टीज़ देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, सारी प्रॉपर्टीज़। इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे समझेंगे आप, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसके अंदर इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूटिलाइज है, यानी कि इनका एप्लीकेशन उसमें होगा। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। तो आप प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, आप सिर्फ समझना है प्रॉपर्टीज़ को कि किसी डिटरमिनेंट्स में ऐसा करने से क्या चेंज आता है और क्या चेंज नहीं आता है। ऐसा इसका प्रूव करना कहीं नहीं आता कि भाई प्रूव करो ये प्रॉपर्टी ऐसी होती है, राइट बेटा। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे अपन। इफ रोज, ठीक है, एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स विल नॉट चेंज। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आपने अगर मान लीजिए कोई भी डिटरमिनेंट्स है, उसके रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया। कुल मिला के अगर हम मैट्रिक्स की तरफ जाएं तो तब ऐसा करते हैं तो उस मैट्रिक्स का वो ट्रांसपोज कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपोज। ए और ए ट्रांसपोज। अगर हमने रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया तो उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ भी एक प्रॉपर्टी है कि आपके पास कोई डिटरमिनेंट्स है, देखिए ये डिटरमिनेंट्स, ठीक है। इसमें आपने रो जो है उसको कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बनाएंगे तो उसका जो रिजल्ट है, यानी फाइनल जो वैल्यूज़ आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने एग्जाम्पल से आपको क्लियर किया है, आप समझिए इसको। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हमने कि एक डिटरमिनेंट्स लिख दिया मैंने ए, ये डिटरमिनेंट्स है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब इसी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालते हैं हम, यानी इसको एक्सपेंड करते हैं। मैंने किसके अलोंग एक्सपेंड किया है? R1 का अलोंग। और मैंने R1 के अलोंग एक्सपेंड किया और इसका रिजल्ट जो है एक्सपेंड करने के बाद कितना आया? 38, राइट। अब क्या करते हैं कि हम इस डिटरमिनेंट्स का रो जो है, ये रो है, इसे कॉलम बनाते हैं। सारी रो को कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो कॉलम बनाने से हमारे पास डिटरमिनेंट्स ये मिल गया और इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया, यानी कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट्स हो गया। अब आपने जब ये चेंज किया, फिर अब इसके बाद हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं किसके अलोंग? वही R1 के अलोंग। हमने पहले बता रखा है वीडियो में कि हम किसी भी डिटरमिनेंट्स को किसी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड कर सकते हैं, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो हमने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया है और इसको एक्सपेंड करने से हम देख रहे हैं कि इसका आंसर कितना आया है? 38। पहले भी देखिए, पहले भी 38 आया था। अगर ओरिजिनल आपके पास डिटरमिनेंट्स था तो ये 38 आया, और हमने कॉलम और रो को जब इंटरचेंज कर दिया, कॉलम को रो बनाया, रो को कॉलम बनाया, तब भी इसका आंसर कितना आया? 38। इसका मतलब ये हुआ किसी भी डिटरमिनेंट्स, कोई भी ए है उसका डिटरमिनेंट्स निकालें, या ए का जो ए मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज निकाल कर उसका डिटरमिनेंट्स निकालें, दोनों का रिजल्ट कैसा रहता है? सेम। क्लियर बेटा? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिए। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स, यानी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर हम इंटरचेंज करते हैं, कर सकते हैं, तो क्या होगा? साइन ऑफ डिटरमिनेंट्स चेंज हो जाएगा। मतलब वैल्यू में फ़र्क पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे माने वहाँ 38 आया तो यहाँ क्या आ जाएगा? उसका आंसर -38। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपने अगर दो रो को इंटरचेंज कर दिया या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तो आपका जो डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा बस। जैसे देखिए बेटा, एक डिटरमिनेंट्स है ये वाली 3/3, इसको हमने R1 के अलोंग एक्सपेंड किया, ठीक है। और एक्सपेंड करने के बाद हमारा इसका रिजल्ट कितना आया? 38 आया है। क्लियर है? मैंने एक ही एग्जांपल लिया है इसलिए सेम आंसर आ रहा है 38, है ना। अब आपने क्या किया? मैंने कहा था अब रो चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए रो में ध्यान रखना, किसी भी रो को, जैसे आपने सोचा कि सब फर्स्ट रो को मैं शिफ्ट कर देता हूँ इधर थर्ड में, और थर्ड रो को मैंने यहाँ इधर वापस ले गया, मतलब इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, तो जो आंसर आएगा, वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट्स की, उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? आपका मन कर रहा है कि आप इन दोनों रो को इंटरचेंज करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। तो आंसर में ध्यान रखना, जो पहले आना था ओरिजिनल आंसर, उसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो हमने क्या किया इसके अंदर? R1 और R2 को चेंज कर दिया। ये R1 और R2 दोनों को चेंज कर दिया, यानी कि R1 के प्लेस पर मैंने R1 R2 को प्लेस किया, इन दोनों को चेंज किया, राइट। आप R1 R3 भी कर सकते हो, तब भी नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर है? डायरेक्ट R1 R3 भी कर सकते हो या R1 R2 भी कर सकते हो। मैंने यहाँ R1 R2 को चेंज किया, देखिए यहाँ आपके पास ये R1 था ये वाला, इसे मैंने यहाँ R2 बना दिया, नीचे वाले में देखना आप, और इस R2 को मैंने R1 के प्लेस पर लिख दिया, एलिमेंट्स को ऐसा लिखा, ठीक है। ये देखिए ये हो गया। क्लियर? अब मैंने इसको एक्सपेंड किया, यानी कि
अलोंग R1 ही, ठीक है। अब मैंने पहले बता रहा हूँ कि आप R1 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो, R2 के अलोंग भी कर सकते हो, R3 के अलोंग भी कर सकते हो, C1 के अलोंग यानी कॉलम 1 के अलोंग भी खोल सकते हो, कॉलम C2 के अलोंग भी, C3 की जो पहले वीडियो में डिटेल में दिखा है। तो अब इसका आंसर कितना आया, -38, राइट। पहले कितना आ रहा था 38, अब चेंज करने से, इंटरचेंज करने से क्या आ गया -38। तो हमने यही प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी दो रो या दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करना चाहते हैं, आपस में बदलना चाहते हैं, बदल सकते हैं, बट फाइनली डिटरमिनेंट्स का जो आंसर है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब मैंने यहाँ एग्जाम्पल और दिया कि चलो आपका मन कर रहा था R1 R2 ही जरूरी है कि नो, R1 और R3 भी कर सकते हो। यानी कि फर्स्ट रो जो पहले थी उसको मैंने, फर्स्ट रो को मैंने थर्ड रो बना दिया है, और जो थर्ड रो थी डिटरमिनेंट्स के अंदर उससे मैंने क्या बना दिया, फर्स्ट रो बनाया। और उसके बाद हमने इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश की, इसका एक्सपेंड किया, उसको एक्सपेंड करने के बाद इसका आंसर कितना आया -38। यहाँ भी साइन चेंज हो गया। यानी अगर किसी भी ओरिजिनल डिटरमिनेंट्स में टू रो और या टू कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो कि अगर पहले 38 था तो -38 आएगा, पहले अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स की वैल्यू -38 है तो क्या आएगा, वो +38 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ हमने बताया आपको, जैसे यहाँ आपके पास डिटरमिनेंट्स है ये वाली A1 B1 C1, ठीक है, ये एलिमेंट्स है। मैंने सपोज कर लिया कोई अलजेब्रा एलिमेंट्स है, A1 B1 C1 A2 B2 C, ये एलिमेंट्स है। अब मैंने क्या किया है, इंटरचेंज किया, किसको, इन दोनों रो को, इन दोनों रो को चेंज कर दिया। तो देखिए ये चेंज कर दिया मैंने, क्या आया, साइन बाहर माइनस लग जाएगा। क्लियर। ऐसे ही देखिए, अगर आपका मन फिर आगे कर रहा है तो फिर आगे भी इनको इंटरचेंज कर सकते हो। अगर आपने इन दोनों को चेंज किया सपोज करो, तब भी माइनस साइन आ जाएगा। अगर आपने ऐसा किया कि इस कॉलम को इधर भेजते हैं, इस कॉलम को इधर शिफ्ट करते हैं, कर सकते हो, बट साइन बाहर क्या आएगा, माइनस। लेकिन अगर आपका फिर दोबारा मन करा कि इन दोनों को इधर इंटरचेंज किया तो फिर साइन क्या आएगा, माइनस, और माइनस पहले हो चुका है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। क्लियर है। मैंने लिखा सिमिलरली ऐसे ही आप कॉलम को भी इंटरचेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कॉलम रहा, आई जे का मतलब किसी भी रो को, जैसे R1 R2 चेंज कर सकते हो, R2 R3 को चेंज कर सकते हो, R1 R3 चेंज कर सकते हो। सेम ऐसे ही CI और सी जे लिखा है मैंने, मतलब CI और CJ का मतलब है, यहाँ आई जे का मतलब क्या है, रो, यहाँ आई जे क्या है, 1 2 कोई नंबर आ सकते हो, 1 2 3। आपने C1 को C3 बना सकते हो, C3 को C1 भी कर सकते हो, C2 को C3 कर सकते हो, बट आपका जो डिटरमिनेंट्स है, जो डिटरमिनेंट्स दे रखा है उसमें क्या साइन लग जाएगा, नेगेटिव। और ऐसा अगर आपने दो बार कर दिया तो एक बार करने पर माइनस आया, दोबारा फिर बदल दिया तो क्या बन जाएगा, वो प्लस आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले रो को चेंज कर दिया, माइनस आया, फिर आपका मन करा कॉलम को चेंज कर दिया, कर सकते हो, लेकिन वो माइनस, फिर पहले माइनस था, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये ध्यान रखना, प्रॉपर्टी ऐसा कर सकते हैं। आगे हमारे पास एक्सरसाइज आएगी तब उसमें क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें इसी प्रॉपर्टी, इन्हीं प्रॉपर्टियों का यूज होगा। ठीक है। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, इफ़ एनी टू रोज, क्या कह रहा है कि एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर इक्वल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कई बार क्वेश्चन लिखा आता है विदाउट एक्सपेंडिंग इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू बताइए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या देखेंगे, अगर कोई दो रो या दो कॉलम आपने देखा सेम आ रहे हैं, या तो दो रो सेम आ रही है या दो कॉलम सेम आ रहे हैं, तो आप बिना सोल्व करे आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे कि उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ आपके पास ये डिटरमिनेंट दिखाई दे रहा है ना। यहाँ देखो कुछ इक्वल आ रहा है क्या, कोई एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं कि दो रो या दो कॉलम में। देखिए फर्स्ट रो में, देखिए फर्स्ट रो में क्या आ रहा है, 2 3 4 आ रहा है, और थर्ड रो में क्या आ रहा है, 2 3 4 आ रहा है। यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड रो के एलिमेंट्स इक्वल है, इक्वल का मतलब आइडेंटिकल है, तो डेफिनेटली इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्लियर है। देखिए जब कंपेयर करेंगे तो या तो रो देखेंगे या कॉलम कॉलम, ये नहीं एक रो और एक कॉलम, नो। या तो आप दो रो देखेंगे, दो सेम आनी चाहिए, या दो कॉलम देखेंगे, वो अगर आइडेंटिकल है यानी कि सेम है, टू रो और टू कॉलम, तो आपको उसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, डायरेक्ट उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 लिख देंगे आप। जैसे मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन करके बताया है, इसे एक्सपेंड किया मैंने, यहाँ मुझे पता है 0 आंसर आना है, मैंने इसको एक्सपेंड किया है, इसे, इस डिटरमिनेंट्स को। ठीक है। और डिटरमिनेंट्स खोलने के बाद देखिए इसका आंसर क्या आया, ये देखिए एक्सपेंड किया मैंने, और क्या फाइनल आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है। करेक्ट है बेटा। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट देखो, मैंने इसमें बताया आपको कि सपोज करो आपने क्या कर दिया, ये देखिए आ, ये इंटरचेंज रो वाला हो गया, प्रॉपर्टी 3 पे चल रहे थे अपन। ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, अब आप यहाँ लिखा है मैंने, कोई एग्जांपल लिखा है, ADA BEB CFC, ठीक है, ये डिटरमिनेंट्स है, राइट। अब यहाँ देख रहे हैं इसके अंदर ABC, ये कॉलम देखो, इस कॉलम में देखो एंट्री क्या है, ABC, और थर्ड कॉलम में एंट्री कितनी है, ABC, दोनों एंट्री सेम आ रही है, इसका मतलब टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट आप 0 लिख देंगे, आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब जैसे मैंने क्या किया इसके अंदर, अब हमने क्या कर दिया कि इनको इंटरचेंज कर दिया, इस फर्स्ट कॉलम को
और एज इट इज रखा, और हमने इसको सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, तो ये आया। ठीक है, ऐसा करने पर साइन किसका आ जाता है? देखो प्रॉपर्टी पहले बताया था, किसी भी टू रो या टू कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो मैंने बाहर नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ भी इसकी वैल्यू जीरो आएगी, क्यों? इसका कॉलम वन देखो ए बी सी, कॉलम टू में देखो क्या आ रहा है, ए बी सी, एलिमेंट सेम आ रहा है, डेफिनेटली इसका आंसर जीरो आएगा। तो ध्यान रखना कि टू रो या टू कॉलम्स अगर आपके पास एंट्री इक्वल है तो आप डायरेक्टली विदाउट एक्सपेंडिंग द मैट्रिक्स आंसर लिखेंगे जीरो। ठीक है, अच्छा बेटा, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फोर, प्रॉपर्टी नंबर फोर, पर्टिकुलर रो और कॉलम कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय ए कांस्टेंट, बट यू हैव डिवाइड और मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट टू होल डिटरमिनेंट्स। क्लियर? क्या मतलब इस क्वेश्चन का? देखिए मैट्रिक्स के अंदर तो क्या होता था कि हमने किसी मैट्रिक्स, मतलब कोई मैट्रिक्स ए लिखा है, उसको हमने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मानो 3a से करना है, तो क्या होता था कि मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं ईच एलिमेंट्स में वो मल्टीप्लाई हो जाता था। ये मैट्रिक्स के अंदर है। अब डिटरमिनेंट्स क्या कहता है कि आपका मन कर रहा है कि सिर्फ आप एक ही रो में मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बट जब उस रो में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उसी डिटरमिनेंट्स को बाहर डिवाइड भी देना होगा। क्यों? अगर आपने डिवाइड नहीं दिया तो जो आपका डिटरमिनेंट्स था ओरिजिनल और आपने एक रो में मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या फ़र्क आएगा फिर कि जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट्स था उसकी वैल्यू उस जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उतने टाइम्स हो जाएगी आपकी। इसलिए इसको इक्वल करने के लिए हमने जिस रो में मल्टीप्लाई किया है, किसी में भी कर सकते हो, तो आप बाहर डिटरमिनेंट्स में डिवाइड भी करेंगे। क्या कहने का मतलब है? देखिए एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है पर्टिकुलर रो, ठीक है, किसी भी रो में और या पर्टिकुलर कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड भी किसी नंबर से दे सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट नंबर किसी से दे सकते हैं। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना जीरो से नहीं, कैसे जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया सब जीरो हो गया, या जीरो से डिवाइड कर दिया, जीरो से नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, किसी कॉन्स्टेंट नंबर से एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, बट यू हैव, अब जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको होल मैट्रिक्स को डिवाइड भी करना पड़ेगा, या आपने डिवाइड किया तो होल मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, ताकि वो इक्वल रहे। तो कैसे करा? क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक डिटरमिनेंट्स है, ये वाली है, ये एक डिटरमिनेंट्स है, करेक्ट। अब इस डिटरमिनेंट्स को हमने एक्सपेंड किया, इसकी वैल्यू निकाली, हमने इसकी वैल्यू निकाली, वैल्यू कितनी आएगी? 38। आप देख रहे हैं बार बार 38 आ रहा है क्योंकि मैं पर्टिकुलर एक ही एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, ये आप सोचो सबका आंसर 38 आएगा, नहीं, मेरा एक एग्जाम्पल है, आप कुछ भी ले सकते हो। चलिए, अब हमने आंसर 38 आ गया। ठीक, अब हम चाहते हैं ये ऑपरेशन लगाना कि R1 चेंजेस टू थ्राइस ऑफ R1। ठीक है, यानी कि ओनली फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो में तो इसका मतलब इसका आंसर 3 टाइम्स हो जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों बराबर रहे, तो 3 से जब रो में मल्टीप्लाई किया है आपने एक रो में, तो क्या कर देंगे हम? 3 से डिवाइड भी कर देंगे, ऐसे ही। तो मैंने ये फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो मैंने होल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स को 3 से डिवाइड कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। और तो कैसे नहीं आएगा देखिए, अब आप अब मैंने इसको एक्सपेंड किया, ये देखिए बाहर 1/3 चल रहा है। क्लियर है? समझ रहे हो? तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 1/3 इंटू 114, कटिंग किया कितना है? 38, तो पहले भी देखो 38 आ रहा है। क्लियर है? यानी कि आपको अगर किसी भी रो में मल्टीप्लाई करना है, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आपको मल्टीप्लाई करना है, पर्टिकुलर में कर सकते हो, बट उसी नंबर से आपको फिर क्या करना पड़ेगा? होल डिटरमिनेंट्स को डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वैल्यू सेम रहे। क्लियर बेटा? चलिए आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अक्सर क्वेश्चन जो आप करेंगे एक्सरसाइज में, यही प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा बार आपका यूज़ करेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिखा है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो टू रोज। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या समझ रहे हो? करस्पॉन्डिंग समझ में आ रहा है? करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया? देखिए करस्पॉन्डिंग मतलब क्या हो गया, जैसे आपने R1 की बात कर रहे हैं, R2 की बात कर रहे हैं, तो R1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट्स हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग इसके नीचे वाला एलिमेंट्स हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग इसके नीचे वाला एलिमेंट्स हो गया, ये इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान देखना, यही प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज़ होगी, मोस्टली क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइज होगा। ठीक है, देखिए समझ लीजिए अच्छी तरह। वैसे आपने एलिमेंट्री रो ट्रांसफर में पढ़ा है तो उसमें भी आपके पास प्रॉपर्टी आई है, ऑपरेशंस आए हैं, वही ऑपरेशंस तो हैं, यहाँ इन्होंने प्रॉपर्टी नाम डाल दिया, लगभग वही ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स
विल बी सेम, सेम ही रहेगी। जैसे मैंने यहाँ ऑपरेशन वैसे दिखाया आपको कि भाई R1 में देखो, यहाँ चीज़ एक चीज़ को ध्यान रखना है, R1 लिखा है चेंजेस टू, यहाँ क्या लिखा है R1 ही लिखा है मैंने। यहाँ R2 है तो यहाँ चेंजेस टू R2 ही लिखा है। यहाँ R1 तो यहाँ भी R1 ही है। यहाँ R3 यहाँ भी R3 है। यहाँ R3 यहाँ भी R3, ध्यान रखना। तो क्या मतलब कहने का मेरा, यहाँ हम कह रहे हैं कि R1 में हम ऐड करना चाहते हैं R2 को। देखिए R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 कर सकते हो, या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ऐसे ही R2 में अगर R3 को ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, या फिर माइनस करना चाहते हो कर सकते हो, डिटरमिनेंट्स की फाइनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही अगर R3 में हम R1 को प्लस किया या R3 में R1 को माइनस किया, आप कर सकते हो, डिटरमिनेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, मतलब किसी भी रो को किसी भी रो में प्लस या माइनस कर सकते हो, बट आपको ऐसा ऑपरेशन लिखना होगा पहले, ठीक है। ऐसे ही कॉलम की प्रॉपर्टीज है कि किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम में प्लस कर सकते हो। मैंने क्या किया, C1 में को चेंज किया, कैसे चेंज किया, C1 प्लस C2 किया, कर सकते हैं। ऐसे ही माइनस भी कर सकते हैं, सेम C2 में भी ये कर सकते हैं, C2 प्लस C3 ऐड करना चाहते हो करिए, C2 माइनस C3 भी कर सकते हो। ऐसे ही आपने C3 में C1 को प्लस करना है कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। सेम मतलब किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम में प्लस और माइनस कर सकते हैं, डिटरमिनेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आगे आप जब क्वेश्चन करेंगे, जब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई हमें क्या पता लगेगा कौन सा ऑपरेशन लगेगा इसमें, वो भी हम बताएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आप करते रहें क्वेश्चन को, देखिए समझते रहे इनको। अब ये होगा रूल। अब इसी का एक दूसरा पार्ट है, ठीक है। यहाँ तो कहा किसी भी रो को किसी रो में प्लस माइनस कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम में प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ इसका इसी का एक पार्ट है। क्या लिखा मैंने, देखो, इफ़, बहुत ध्यान समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगा ये। इफ़ मल्टीप्लाई बाई ए पर्टिकुलर रो और कॉलम, यानी कि किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को हम किसी स्केलर क्वांटिटी से, ठीक है, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एंड डिवाइड भी कर सकते हैं, और फिर उसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ कुछ क्या लिख दिया मैंने, एक बार देखते हैं। इफ़ मल्टीप्लाई बाई ए पर्टिकुलर रो और कॉलम विद ए स्केलर क्वांटिटी, क्लियर, एंड एडिड और सब्ट्रैक्ट इन ए पर्टिकुलर रो एंड पर्टिकुलर कॉलम, रिजल्ट ऑफ द डिटरमिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है। क्या है इसका मतलब, जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है आर आई चेंजेस टू आर आई, ध्यान रखना यहाँ जो चेंजेस में यहाँ लिखा है वही यहीं पे आएगा, सेम आएगा। तो R1 R1, R2 R2, R3 R3, C1 C1, C2 C2, C3 C3, सेम आएगा। क्लियर। तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया, कोई भी पर्टिकुलर रो है और कोई दूसरी रो है पर्टिकुलर, उसको आपने किसी से मल्टीप्लाई किया, जीरो से नहीं करना, ध्यान रखना, एक्सेप्ट जीरो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया या किसी इस एल्जेब्रिक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके उसमें प्लस कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। सेम ऐसे ही किसी भी कॉलम को हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कोई कॉन्स्टेंट से कर सकते हो या एल्जेब्रिक स्केलर क्वांटिटी से कर सकते हो, और आप किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर कर और किसी भी कॉलम में प्लस या माइनस भी कर सकते हो। तो ये ऑपरेशन ध्यान रखना है। मान लीजिए मैंने CJ कॉलम को किया मल्टीप्लाई, और इसमें मैंने CI में ऐड किया, तो यहाँ भी CI आएगा। क्या मतलब हुआ इसका, एक बार दोबारा देखो। जैसे सपोज करो मैंने लिखा R1 चेंजेस टू R1, ये ध्यान रखना, ये दोनों सेम आएगा। अब मैंने क्या किया कि R2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, कर सकते हैं, और इसमें मैंने ऐड किया, कर सकते हो, डिटरमिनेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। किसी भी नंबर से किसी भी अलजेब्रिक क्वांटिटी से यानी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। यहाँ ये ऑपरेशन देखिए, एग्जांपल दूंगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे देखिए, अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको आपकी वैल्यू निकालिए इसकी। अब आप कहेंगे सर प्रॉपर्टी लगाने की क्या जरूरत है, हम सीधा एक्सपेंड कर देंगे। अब देखिए एक्सपेंड तो कर देंगे आप, बट यहाँ देखिए बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर तो आएगा आपका, लेकिन एक बड़ी कैलकुलेशन आएगी। लेकिन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जब भी आपको प्रॉपर्टी लगाएं तो आप एक बात का ध्यान रखना, प्रॉपर्टी लगाने से हमारी प्रॉब्लम बढ़नी नहीं चाहिए बल्कि कम होनी चाहिए, तभी तो प्रॉपर्टी लगाते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी ऐसी लगाई कि प्रॉब्लम बढ़ रही है तो इसका मतलब आपने प्रॉपर्टी गलत लगाई है। बाकी आगे क्वेश्चन आएंगे जो बताएंगे कि प्रॉपर्टी एक्चुअल में लगाते कैसे हैं। चलिए देखिए, अगर हम इस डिटरमिनेंट्स को डायरेक्ट एक्सपेंड करते तब भी हमारा आंसर आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे तो देखिए बहुत छोटी कैलकुलेशन आ जाएगी। जैसे अब यहाँ देख रहे हैं आप इसमें देखिए,
ये डिटरमिनेंट्स है। अब आपके पास ये 1008 फर्स्ट रो में देखिए 1008, ये 1000 है, ये 1 है। अब आपके पास एक्सपेंड तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी आएगी। अगर हम ये सोच रहे हैं सर ये 1008 है, ये 1000 है, राइट, ये 2009 है, ये 2000 है, करेक्ट, ये 4000 और ये 4000, ये नंबर काफ़ी बड़े करीब आ रहे हैं। इसका मतलब क्या कर दें कि हम इन दोनों को, इस कॉलम को इसमें से माइनस कर दें। ध्यान रखना, ऐसे जब ऑपरेशन लगता है ना तो वो कॉलम ऑपरेशन कहलाएगा, और जब हम ऐसे ऑपरेशन लगा रहे हैं ना उसे रो ऑपरेशन कहेंगे, ये रो में चेंज आएगा, ठीक है, ऐसे क्लियर है। ऊपर नीचे जब होगा ऐसे चेंज तो मतलब रो, ठीक है, इस तरह से। और अगर ऐसे आएगा यूँ, समझ में आई बात, तो इस तरह का ब्रैकेट ऐसे जा रहा है ऐसे तो रो, और ऐसे उल्टा होगा यूँ तो सब मतलब कॉलम ऑपरेशन आ रहा है, क्लियर है। हाँ, चलिए देखिए, अगर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कितना आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब देखो ये 1008 है, ये 1000 है। अब आप 1000 में से भी 1008 को माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आप ऐसे ही माइनस कर सकते हो, ऐसे माइनस करते हो, अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने यहाँ क्या किया, हमने किया कि इस तरह से माइनस, इसको देखिएगा ऐसे माइनस किया। मतलब ऐसे का मतलब क्या होता है कि इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से C1 में से माइनस किसको किया, C2 से। तो जो यहाँ लिखा है ना ये लिखना है, चेंजेस ऑफ क्या होगा, C1 में चेंज होगा, तो मैंने यही ऑपरेशन लगाया है, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2। देखिए माइनस करने पर क्या होगा, मैंने बताया जब भी आप माइनस करते हैं कॉलम में या रो में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा, तो ये हमने इन कॉलम को इसको माइनस किया है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा, इससे करस्पॉन्डिंग ये होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा, बेटा ये अच्छे समझ लेना। तो 1008 को 1000 से माइनस किया, ये लिख दिया मैंने। 2009 में माइनस 2000 ये लिखा, इसको से माइनस करा मैंने, ये लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद देखो माइनस करने के बाद क्या आया, ये आपके पास देखो 890 आया, आया छोटे का नंबर आ गया, और ये आपके पास 124 ये लिखा हुआ है, करेक्ट है, छोटा नंबर। अब ये अपने पास नंबर है 1000, 2000, 4000, ये एक बड़ा नंबर आ रहा है, क्लियर है। अब इसको एक्सपेंड कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। आप चाहेंगे इसको और छोटा करना चाहें तो करिए, आगे भी ऑपरेशन लगाओ, क्या कर सकते हैं, देखो दूसरी ऑपरेशन अभी मैंने बताया, दोनों ऑपरेशन ऊपर क्या कर सकते हैं। अब ये देखो ये नंबर तो बहुत छोटे छोटे हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये होगा कि इसको या इसको, जैसे मान लीजिए मैंने सोचा इन दोनों ऑपरेशन लगाने की सोच रहा हूँ मैं, तो मैं सोचा कि ये 1 है और ये 1000 है, इसका मतलब ये होगा अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस कॉलम को, इस वाले कॉलम को 1000 से इंटू कर दूँ और इसमें से मैं माइनस कर दूँ, तो शायद ये नंबर छोटा हो जाएगा। मैंने वही ऑपरेशन लगाया है जो भी समझाया था उसके ऊपर, कि मैंने क्या किया कि C3 जो है आपके पास कॉलम 3, ध्यान रखना कॉलम 3 ये रहा, और ये हमारा कॉलम 2 है। मैंने इस कॉलम को 1000 से मल्टीप्लाई किया और इस C2 में से मैंने माइनस किया, तो क्या किया कि कॉलम 3 है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1000 से, ठीक है, और इसे माइनस कर दिया किस में से, C2 में से। तो यह चेंज क्या आएगा, यहाँ क्या लिखा है मैंने C2, तो C2 चेंजेस टू ये लिखा जाएगा, क्लियर है। इसे 2-3 बार देखना वीडियो को, समझना, तभी आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, समझ में आएगी। चलिए ऑपरेशन के हिसाब से क्या चल कर रहे हैं, देखो ये देखिए, अब हम चेंज कर रहे हैं C2 में, तो इसका मतलब ये कॉलम ये चेंज होगा, मतलब 1 और 2 में, 1 और 3 में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो 890 124 12 से बस C2 में चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा, C2 माइनस 1000 ऑफ C3, ठीक है, इसको माइनस में कर रहे हैं और 1000 से इंटू करेंगे। ध्यान रखना, फिर बता रहा हूँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ध्यान रखना, इससे करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट्स हो गया, इससे करस्पॉन्डिंग ये हो गया, इससे करस्पॉन्डिंग ये हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस करने पर क्या आ रहा है, देखिए ये देखिए ये सेम आएगा, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ चेंज आएगा, देखो C2 यानी कि इसके कर ये हो गया 1000, फिर माइनस 1000 ऑफ C3 ये हो गया, तो इससे करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट्स है, इसको 1000 से इंटू कर गया, 1 को 1000 से करेंगे ये आ गया, ऐसे इसको इंटू करा ये आया, इसको इंटू करके माइनस किया ये आया, और आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, ये डिटरमिनेंट्स आ गए, देखिए कितनी आसान आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्यों कि जब आपके पास कोई रो पूरा ही, कोई भी रो हो उसमें सारी एंट्री 0 आ रही है तो आंसर 0 आएगा। कोई कॉलम में अगर सारी एंट्री 0 आ रही है तब भी आंसर 0 आएगा, क्यों आएगा सर, हमने बताया था पहले वीडियो के अंदर कि किसी भी रो या किसी कॉलम के अलोंग हम डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब मुझे पता है यहाँ 0 0 0 है, तो मैं इसके अलोंग एक्सपेंड करना चाहूँगा, तो क्या लिखूँगा मैं, 0, और फिर यहाँ इसका क्या आएगा, कोफैक्टर, ठीक है, फिर ये 0, फिर समथिंग, फिर ये 0, फिर समथिंग, तो जो भी आएगा इंटू 0 करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट क्या बन गया आपका, 0। और यहाँ ध्यान में रखना, अगर कोई भी कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम की एंट्री आपकी 0 आती है तो डेफिनेटली उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अब है प्रॉपर्टी 6 और लास्ट प्रॉपर्टी, क्या कहे, एक क्वेश्चन है इसके अंदर एक, इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या कह रहा है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ रोज और कॉलम of a determinants are expressed as
sum of two or more term, then the determinants can be expressed as sum of two or more determinants। कहने का मतलब क्या है इसका, ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट्स है आपके पास, उसमें किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में दो टर्म आ रहे हैं, तो हम चाहें तो उस डिटरमिनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं, चाहे वो रो में हो चाहे कॉलम में हो। जैसे देखिए इसमें यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो थर्ड वाली रो है, इसमें आपके पास डबल टर्म है सभी में, तो इसमें डबल, इसमें डबल, इसमें डबल, सभी डबल टर्म है। तो बोले इसको हम ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं कि इस वाले को हम अलग कर सकते हैं दो डिटरमिनेंट्स के सम में। कैसे कि A1 B1 C1 तो सेम, ए बी सी सेम, राइट। अब इसमें डबल टर्म आ रहा है, बोले इसको अलग कर लो। कैसे हो कि ये जो है ना PQR, बोले यहाँ लिख दो PQR, और प्लस करके दूसरी में ये जो K1 K2 K3 इसको अलग कर दो, और ये फर्स्ट रो है ना, ये वाली, ये फर्स्ट रो, ये सेम ही आएगी। ऐसा कर सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ आ रहा है ना। कोई भी दो रो, किसी भी रो में दो रो हो, एक रो में आपके पास डबल टर्म आ रहे हो, ट्रिपल टर्म आ रहे हो, तो मैं अलग अलग कर कर हम मैट्रिक्स को प्लस माइनस प्लस में लिख सकते हैं। ये कहने का मतलब है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ ये लिखा है एग्जाम्पल, देखो अब मेरे फर्स्ट रो के अंदर देखो डबल टर्म A+B C+D D+E, प्लस हो चाहे माइनस हो, हम चाहते हैं यार इसको अलग करना चाहें तो अलग हो सकता है। ये क्या करना है, इसमें डबल टर्म है ना, तो इसका पहला टर्म लिखना है और ये पूरा लिखना है। ठीक है, तो प्लस का साइन लगाना है, तो बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस लगाएंगे, प्लस लिख दिया यहाँ। और उसके बाद अगले में क्या लिखना है, सिर्फ ये वाला टर्म लिखना है, ये लिख दिया मैंने, और ये एज इट इज लिख देना है। ऐसे दो बन जाएगी। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर आपको लग रहा है सर ये है इस तरह से आ रहा है, तो हाँ कर सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा बट इसको करने से, फिर भी कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, जैसे आपने यहाँ ध्यान दिया हो कि भाई फर्स्ट कॉलम जो है ना, फर्स्ट कॉलम इसके अंदर भी डबल टर्म है, सेकंड कॉलम में डबल टर्म है, तो अगर इसको करना चाहें तो आप अलग अलग कर सकते हो। अभी बताया था मैंने। जैसे चलो हम पहले फर्स्ट कॉलम करते हैं। क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम के लिए कि फर्स्ट वाला टर्म है वो लिखना है, ये फर्स्ट वाला टर्म, बाकी सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज लिख दिया, फिर प्लस। फिर आपको क्या करना है, अब आपको फर्स्ट कॉलम का ये जो सेकंड टर्म है ना, वो सेकंड टर्म लिखना है, और सेकंड और थर्ड कॉलम को एज इट इज लिखना है। इस तरह लिख सकते हैं। अब आपका मन कर रहा है इसको आगे करना है, तो इसमें भी दो बनेंगी और इसमें भी दो बनेंगी, कितनी बनेंगी, चार बन जाएंगी। क्लियर है, समझ में आ गया ना। जैसे पिछले बताया था ना, ऐसे अब इसको भी कर सकते हो, इसमें दो बना सकते हो, इसके भी और इसके भी दो बना सकते हो। क्लियर। अब एक बात और ध्यान रखो, यहाँ पर मैं यहाँ लिखा यू कैन टेक कॉमन इन पर्टिकुलर रो और कॉलम इन डिटरमिनेंट्स। यानी डिटरमिनेंट्स के अंदर क्या है, डिटरमिनेंट्स अंदर क्या है, ये एक डिटरमिनेंट्स है। यहाँ लिखा है 2 4 6, यहाँ लिखा है 1 7 9 1 4 3, राइट। तो यह जो नीचे नॉट लिखा है, इसका मतलब क्या है कि हम पर्टिकुलर रो में से कॉमन ले सकते हैं। 2 4 6 है, तो यहाँ हम यहाँ से 2 कॉमन लिख सकते हैं। अगर यहाँ 2 कॉमन लिख लिया तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, बोले इस तरह से हम कॉमन ले सकते हैं। आपको मन कर रहा है दूसरी रो में से कॉमन लेना, वहाँ भी ले सकते हो, और उसको हम बाहर लिख देंगे अगर कॉमन आ रहा है तो। यहाँ मैंने ये लिखा है कि किसी पर्टिकुलर रो में से या कॉलम में से आप कॉमन लेना चाह आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। ओके ओके बेटा, समझ में आया। चलिए नए वीडियो आएगा, उसमें हम इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन बताएंगे। बाय बेटा।